मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल लेकर आ रहा है आपके लिए 3,555 पदों पर बहुत बड़ी भर्ती। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत सारे पद हैं। उनमें एक पद जूनियर ट्रांसलेटर का भी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो 5/1/2023 से आवेदन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 19/1/2023 तक। इसी बीच में आप अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना चाहते हैं, कोई जानकारी ऐसी आपने डाल दी है, सेव कर दी है, जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, तो आप 24/1/2023 तक ये कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बता दिया है कि परीक्षा का दिनांक और दिन क्या होगा। तो 15/3/2023 से प्रारंभ होगा। ठीक है। फीस जो है यूआर के लिए या फिर अदर स्टेट्स के लिए 500 रुपये है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए 250 रुपये है। रिजर्व्ड कैटेगरी जो भी SC ST WS OBC हैं वो केवल और केवल मध्य प्रदेश के हैं, तो ही उनको आरक्षण मिलेगा। इसके बाद ये 60 रुपये और 20 रुपये दे भी बताते हैं, अतिरिक्त जो है वो आप देख लेना। तो इन्होंने यहाँ पे 2 शिफ्ट में पेपर आपके होंगे। पहली शिफ्ट होगी 7 से 8 बजे तक एंट्री होगी, 8:50 से 9 बजे तक आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और 9 से 12 तक आप पेपर देंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। ऐसे ही दूसरी जो आपका दूसरा चरण होगा उसमें भी दूसरी पाली में शिफ्ट में भी यही होगा। आगे चलते हैं। टिप्पणी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो इस नोटिस को आप एक बार डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। बहुत बड़ा नोटिस है, कई सारी भर्तियाँ आ रही हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में, तो आप ये थोड़ा सा कष्ट और कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। आगे चलते हैं। तो जूनियर ट्रांसलेटर की कैटेगरी वाइज देख लेते हैं एक बार क्या होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एज क्या होगी। तो जो सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 18 से 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, और जिनको आरक्षण मिलेगा उनको 5 साल की अधिकतम छूट मिलेगी। यानी कि ओबीसी को 3 साल का मिलता है अगर वो एमपी से है, SC ST को 5 साल का मिलता है, PWBD को भी। तो इसी तरह से मैक्सिमम 5 साल की छूट आपको मिलेगी, 18 से 45 हो सकती है। आगे चलते हैं तो देखते हैं अब क्या हमारी जूनियर ट्रांसलेटर में क्या इन्होंने मांगी हुई है क्वालिफिकेशन। तो ये रही जी आपके सामने सीधी भर्ती है, पोस्ट कोड नंबर 1, यानी कि पहले नंबर पे ही इन्होंने ट्रांसलेटर की दी हुई है। टोटल 15 वैकेंसी है, 5 यूआर के लिए हैं और 3 ओबीसी के लिए हैं। उसके बाद 2 SC के लिए, 3 ST के लिए, 1 EWS के लिए है। सीधी भर्ती है, डायरेक्ट है, कोई चक्कर नहीं है आपका कि आप परमानेंट है। आप इसको मान सकते हैं कि परमानेंट रिक्रूटमेंट है। आगे फिर एक वैकेंसी इन्होंने दी है यूआर के लिए, वो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 16 वैकेंसी है, जिनमें 15 परमानेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है, और 1 वैकेंसी आपकी किस पे है, संविदा के पद पे है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, जो अनुवादक की पद हैं वो इन्होंने दिखाए हुए हैं। वेतनमान होगा 32,800 से 1,36,100। तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, विधि में स्नातक यानी कि यानी कि ग्रेजुएशन जो आपकी है उसमें लॉ होना चाहिए। आगे कहते हैं हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर MA आपकी होनी चाहिए, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी स्नातकोत्तर अभ्यर्थी के लिए अंग्रेजी विषय से स्नातक होना आवश्यक है। यानी कि अगर आपने MA हिंदी आपके पास है तो इंग्लिश ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, और MA हिंदी से है तो इंग्लिश ग्रेजुएशन में, और इंग्लिश से है तो हिंदी ग्रेजुएशन में होनी अनिवार्य है। नंबर 3 पे कहते हैं कंप्यूटर में ज्ञान जिस हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री डिप्लोमा अनिवार्य है। यानी कि कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा, वैसे भी आपको पता ही है क्या सिस्टम है इनका, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे संविदा वाले की बात करें तो भाई 8,000 रुपये प्रति मास आपको मिलेगा। ठीक है। तो जो लोग MP से हैं उनके लिए अच्छी बात है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय में अंग्रेजी के साथ स्नातक अनिवार्य है, बाकी आपका काम चल जाएगा। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है और कुछ नहीं है। बाकी आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, और 139 पेज है भाई, बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन डाला हुआ है। और अब हम देख क्या रहे हैं इसमें, और देख रहे हैं कि आपके काम का क्या हो सकता है। थोड़ा सा इंतज़ार। हाँ,
ये रहा चयन संबंधी नियम निर्देश, ये आप जरूर पढ़ लें, पटवारी के हेतु है ये। बाकी और अगर आपको कुछ हमसे छूट गया हो तो आप देख लेना अपने रिस्क पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो बना देते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट छूट जाता है, तो बाद में फिर कमेंट आती हैं कैंडिडेट्स की कि आपकी वजह से हमारा ये हो गया वो हो गया। भाई वजह से किसी की नहीं होता, वो खुद की वजह से होता है, खुद की कमी होती है। हमारा तो काम है बताना, अब ये थोड़ी ना है कि हम आपको एक एक चीज़ आपकी मैच करेंगे इससे, ठीक है। तो ये अच्छी आपके लिए एक और रिक्रूटमेंट आ रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो एमपी के हैं, उनके लिए ठीक रहेगी। बाकी अगर किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो उनके लिए भी ठीक है, कोई इतनी कम सैलरी नहीं है। तो एमपी में ही सब कुछ होगा, एमपी में ही आपको रहना होगा, स्टे वटे वहीं पे सब कुछ करना होगा। बाकी आप देख सकते हो, आप समझदार हो, समझ ही जाओगे। अगर आपको अप्लाई करना है तो मौका अच्छा है, 5 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 5/1/2023 से। तो बहुत जल्दी इन्होंने नोटिस निकाल दिया, काफ़ी टाइम पड़ा है अभी तो शायद ये टाइम इसीलिए दिया हुआ है कि आप सोच समझ के आराम से फॉर्म भरें।